हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ प्रदोष के बारे में। प्रदोष जो कि 15 सितंबर को पड़ रहा है। 15 सितंबर को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो रवि प्रदोष के दिन बहुत ही महान ये योग होता है। रविवार का जो प्रदोष होता है वो हर प्रकार की सिद्धियाँ देने वाला, हर प्रकार के कार्यों में सफलता देने वाला प्रदोष होता है। तो रवि प्रदोष पर भोलेनाथ की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। वैसे मोटा मोटा मुहूर्त बता रही हूँ, 6 साढ़े 6 से लेकर के और रात के 8 तक आप कर सकते हैं पूजन। वैसे एक चीज़ बता दूं, अगर मुहूर्त ना पता हो तब भी आप 6 बज जैसे सूर्यास्त से लगभग 40-45 मिनट पहले और बाद तक प्रदोष काल ही होता है, तो आप उस काल में पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से विशेष उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान भोलेनाथ की पूजा घर पर या मंदिर में करें। मंदिर में या घर पर करने से पहले 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए। 16 ना भी कर सके तो कम से कम पैरों में महावर लगा लें और लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन लें। पुरुष भाई करते हैं तो सफ़ेद या फिर हल्के कलर के कोई भी वस्त्र पहन लें। और घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, या सबसे बढ़िया होता है किसी भी मंदिर में जाकर भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके कार्यों में सफलता मिलती है और आपका कार्य पूर्ण होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है मैं बता चुकी हूँ और 15 तारीख को 15 सितंबर को प्रदोष का व्रत आपको करना है। अब चलिए मैं कुछ विशेष चीज़ें बता देती हूँ जिन्हें करके आप अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सावन प्रारंभ होने से पहले एक उपाय बताया था, गुड़ का जल चढ़ाने को। तो जिन लोगों के घर में गरीबी है वो आज एक चीज़ को गांठ बांध लें, वो जाएं और प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ लोटे में डालें और उसमें जल डालें। जब वो गुड़ गल जाए, बहुत बड़ा काम मत करिए, लेकिन जब वो गुड़ गल जाए तो आप उसको ले जा करके किसी भी शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करें। प्रतिदिन चढ़ाएं। जो लोग ये रोना रोते हैं ना कि बहुत लंबा कर्ज है, बहुत घर में कुछ भी कर लो बरकत नहीं आती, आप करके देखिए। गुड़ वाला जल चढ़ाना शुरू करिए, प्रदोष से प्रारंभ करिए और प्रतिदिन आप करिए, सुबह या शाम में जब भी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मेहनत लगे कि रोज़ आपको शिवलिंग पे चढ़ाना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जादू कुछ भी नहीं होता, मेहनत करना होगा, तपस्या आपको करना होगा। दूसरा उपाय ये करना है कि आपको मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 11 आप बेलपत्र ले लीजिए। उन बेलपत्रों पे नाग केसर, विस्तृत देखना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। नाग केसर आप रख करके और इसे जो है आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। नाग केसर में अद्भुत शक्ति होती है, अद्भुत क्षमता होती है, जो आपके जो काम होते हैं उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। आप वैसे खाली नाग केसर भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, यह अपने आप में अचूक और बहुत ही असरदार होता है। अब तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, चांदी की गिलास में दूध लेकर के आप भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। एक और उपाय बता रही हूँ, लगातार उपाय ही बता रही हूँ क्योंकि लगातार आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि हमें जो है प्रदोष का उपाय बताइए। एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र वो स्तोत्र है जिससे शरीर में ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। शनि की दिक्कत हो, राहु की दिक्कत हो, केतु की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इसे कर सकते हैं। रही बात शिव तांडव स्तोत्र की, तो दोस्तों दूसरे के उदाहरण को छोड़िए, मैं खुद हूँ जो कि शिव तांडव स्तोत्र की मतलब वर्णन करने में तो मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो मैं आपको कर सकूँ। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र की महिमा इतनी बड़ी है, जो आप करना सोचे तो साक्षात स्वप्न में भगवान भोलेनाथ के दर्शन तक आप पा सकते हैं। आप करिए। करना यह होता है कि आप मंदिर में खड़े हो जाएं, आप अपनी पूजा प्रार्थना कर लें, दिया जला लें, जितनी कर सकते हैं उतनी करें। देखिए, भोलेनाथ की पूजा का कोई बहुत वो नहीं है कि आप बहुत लंबे टाइम, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कुछ माताएं होती हैं जो बड़ा लंबे समय तक पूजा करती हैं। तो लंबे समय तक पूजा करने में भी एक समस्या आती है कि आपके पास उतना टाइम होना चाहिए। और जब मैं मंदिर जाती हूँ तो बहुत लंबा पूजा नहीं कर पाती हूँ, कि लंबा पूजा जो है शाम को ही मैं कर पाती हूँ। मैं केवल जल चढ़ाती हूँ, प्रणाम करती हूँ और जो थोड़ा बहुत चीज़ें होती है चढ़ाकर, क्योंकि मुझे जो है पता है इस बात का और आप लोगों को भी पता होगा कि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। बहुत लंबे समय लोग मतलब विशेषकर माताएं, वो लोग लड़ाई तक कर देती हैं, झगड़ा तक कर देती हैं तो कि जो है लंबा पूजा करना है। मैं कहती हूँ कि
भीड़ में लोग आपको गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो और आप लगातार पूजा करते जा रहे हैं, तो ऐसी पूजा का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। आप 2 मिनट की पूजा करिए, परोपकार करिए, सबको मौका दीजिए। तो इस विशेष बात को समझने का आप लोग भी प्रयास करिए। मंदिर में बहुत लंबी पूजा नहीं हो पाती है, आप बस घर पे आके अगर लंबी पूजा हो, प्रार्थना हो, क्योंकि भगवान घट घट में वासी हैं। ये तो हमारी मनोकामनाएं हैं कि हम वहां पहुंचते हैं जहां पे हमारे काम शीघ्र पूरे हो। तो इसलिए इस सब विशेष बातों का ध्यान रखिए। और एक और विशेष काम आपको बताती हूँ, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र जब भी आप पढ़ें तो खड़े होकर के इस पाठ को करें, खड़े होकर करें, थोड़ा तेज स्वर में इसे करें, क्योंकि रावण ने जब इसे गाया था तो बहुत कष्ट में, करुणा में गाया था और बहुत तेज स्वर में इसे गाया था। छंदात्मक स्तुति है, इसलिए थोड़ा तेज गाएं। कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, तो वो लोग जो है हिंदी में इस पाठ को पढ़ सकते हैं, हिंदी में करिए। या फिर एक और पाठ है जो भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न करता है। तुलसीदास ने जो है रामायण में लिखा है, नमामि शमीशान निर्माण रूपम, और इस पाठ को भी आप करिए। प्रतिदिन आप अपने घर में इसका जो है पाठ कर सकते हैं। मंदिर में शिवलिंग के सामने करना तो वरदान हो जाता है, अपने आप में वरदान हो जाता है। आप इसे करके देखिए, सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होने लगते हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई चीज़ करके हम बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे, तो भक्त वो होता है जिसकी लगातार परीक्षाएं होती है। अगर आपके काम तुरंत पूरे हो जाए तो विश्वास मानिए आप भगवान के नज़दीक जा ही नहीं पाएंगे। जितने ज़्यादा आप परेशान रहते हैं अपने कामों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, उतने ही ज़्यादा आप भगवान के करीब जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी भावना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और तब जाकर के उन चीज़ों को आपको भगवान प्रदान करते हैं। तो जो नहीं मिल रहा है उसमें भी उनकी इच्छा है। कभी भी इस बात को लेकर दुखी ना हो, कोसे नहीं। एक न एक दिन अगर रात है तो सुबह ज़रूर होगा, विश्वास करके चलें। इस सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप जब प्रदोष के दिन पूजन करने जाए तो प्रदोष की पूजा शाम के टाइम आप करें, और हो सके तो शाम को आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजन करने जाएं। आप बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, सादा खाना खाएं। खाने के बाद आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जो गुड़ वाला उपाय बताई हूँ वो करें, और सारे उपाय आप करें। अब एक उपाय और बता देती हूँ। बच्चों को लेकर बहुत सारी दुविधा होती है, मम्मियों की बच्चों को लेकर दुविधा होती है, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, किसी की बुद्धि तो बहुत तेज है लेकिन मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो क्या करें। देखिए, आप प्रदोष केवल ये काम करिए, आप एक हरा पान का पत्ता ले लीजिए और लौंग इलायची उस पर रख करके भोलेनाथ को समर्पित करिए। अगर तेज लाभ चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम के समय आप 1 लोटा जल, 1 पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची लेकर भोलेनाथ को समर्पित करके प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोले। अगर पता है तो बच्चे का गोत्र और नाम दोनों बोल करके प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी शरण में हूँ, और ले जा करके थोड़ा सा जल जो जलाधारी से निकलता है बच्चे के सिर पर लगाएं। चमत्कार देखिएगा आप। अगर जिनके पास बहुत रोग है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोग बढ़ता जा रहा है निरंतर, वो क्या करें, वो कुसा ले लें। कुसा का जल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, मतलब जल में थोड़ा सा कुसा डालें और उसे जो है जल को आप चढ़ा दें शिवलिंग पे। चढ़ा करके भोलेनाथ से ये प्रार्थना करें कि आपको रोग मुक्ति हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र वरदान है। हो सके तो 108 आप महामृत्युंजय मंत्र जप करें शिवलिंग के पास बैठकर। जिनको बहुत लंबी समस्या है उनके घर वाले, परिवार वाले भी इस मंत्र का जप शिवलिंग के पास बैठकर कर सकते हैं, चमत्कार हो जाता है। आप करके देखिएगा, लाभ बहुत अच्छा मिलता है। चलिए, मैं मिलती हूँ और वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।